नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपको पता है कि जुलाई में परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो कब के लिए? 2025 के लिए वैकेंसी है, क्योंकि जुलाई में सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे फॉर्म भरना, फिर आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, इसके बाद आपका अक्टूबर में लिस्ट आएगी। ठीक है, फिर नवंबर तक इंटरव्यू वगैरह होंगे, दिसंबर। तो आपका 2025 में जॉब यहाँ पे आप अपनी एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़े जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है जिनका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जैसे पिछली बार एक बच्चे को हुआ था, उसने बताया था इंटरव्यू के लिए कम से कम 700 बच्चे बुलाए गए थे टीजीटी के लिए। ठीक है, जिसमें से 100 बच्चे जो थे वो इसलिए निकाल दिए क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं सही जा रहा था। जैसे टीजीटी में मेन सबसे ये दिक्कत आती है कि इसमें कॉम्बिनेशन मांगते हैं। अगर आपका नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले आप कॉम्बिनेशन ज़रूर चेक कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तभी फॉर्म भरें, क्योंकि 1500-1800 तक का फॉर्म भरा जाता है। तो फालतू में आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे फॉर्म भरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका मेहनत भी जाएगी, सारी चीज़ें। तो इसलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जिसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीजीटी का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें अच्छे से मांगते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है टीजीटी के लिए, ठीक है, आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री की हो एनसीईआरटी से, या फिर आपने बैचलर्स ऑनर डिग्री की हो, कितने 50%, ये भी आपको देखने पड़ेंगे। 50% कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने कहीं से बैचलर की डिग्री की हो, कितने 50% मार्क्स से, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है बाद में। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते, फॉर्म भर देते हैं और फिर यहाँ पे इंटरव्यू में दिक्कत आती है जाके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी हिंदी के लिए। तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, आपका हिंदी तीनों साल में होना चाहिए। जैसे आपने बीए किया है, हिंदी में बीए होता है, तो उसमें किया है, तो तीनों साल में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में है, तीनों साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो सीधे सीधे यही दिया है। अब मेन बात करते हैं टीजीटी मैथ के लिए कि इसमें कॉम्बिनेशन की कैसे बात होती है। जैसे बैचलर डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विद फिजिक्स, एक तो आपका मैथ हो किसके साथ, फिजिक्स के साथ में, और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। इसके मैथ और फिजिक्स तो हो, उसके बाद आपका उसके साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन मेन है। आपने अगर मैथ से फॉर्म फिल किया है तो फिजिक्स तो आपका होगा ही, किसमें, तीनों साल, जो 3 साल होती है उसमें पूरे में ही आपको मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है। तो आपके 2 साल में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात टीजीटी मैथ के लिए होगी। कॉम्बिनेशन समझ गए ना। अगर आपका मैथ है तो उसके साथ फिजिक्स तो आपका होना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद जो 2 साल में रहता है, क्योंकि लास्ट में आके आपको पता है एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, तो उसमें केमिस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस हो या फिर स्टैटिक्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी साइंस की। अब इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 इयर्स ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन इन सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर। मतलब फाइनल ईयर में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि 2 सब्जेक्ट ही रहते हैं, एक आपको छोड़ना पड़ता है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो उसमें 2 सब्जेक्ट, एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके फाइनल ईयर में इनमें से 2 कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है या कोई और आपने ले लिया है तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपको आगे जाके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मैथ का, साइंस का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी सोशल स्टडीज़ है,
उसमें भी कुछ इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन मांगते हैं यहाँ पे। इसमें द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन एनी वन ऑफ द टू सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। 2 सब्जेक्ट कोई पूरे ग्रेजुएशन में आपके हों, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपका इंटरव्यू में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी ज्योग्राफी है तो उसके साथ में आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट और ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और हिस्ट्री। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई सब्जेक्ट है तो आपके 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए। कौन कौन से? हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके लिए सोशल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गई। इसके बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 इयर्स इन ग्रेजुएशन। अगर ऐसा है कि लास्ट ईयर में आपको नहीं छोड़ना है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सोशल स्टडी के लिए। इसके थर्ड लैंग्वेज की हम लोग बात कर लेंगे कि तो इसमें कंसर्न जो रीजनल सब्जेक्ट है आपका, जिस भी लैंग्वेज से आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। सबसे ज़्यादा टीजीटी में ये दिक्कत आती है ये, क्योंकि पीजीटी में सिंपल वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मेन जो सब्जेक्ट है। जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। जो मास्टर डिग्री आपने जैसे इंग्लिश से फिल किया है तो इंग्लिश में, हिंदी से की तो इंग्लिश, सॉरी हिंदी में। इसका फिजिक्स से किया है तो यहाँ पे फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके केमिस्ट्री है तो इसमें केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी ये सब्जेक्ट हैं, ठीक। कॉमर्स में है आपका, ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो मेन जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा वो आती है टीजीटी में, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बच्चों का गड़बड़ा जाता है। फॉर्म फिल कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग जब जुलाई में वैकेंसी आएंगी तो अच्छे से इसको पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। इसके बाद जो सारे टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका सीटेट पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की आपने सेम रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हो कहीं पे, कंप्यूटर की नॉलेज हो आपको, कंप्यूटर आईसीटी के थ्रू आपको पढ़ाना आना चाहिए। बीएड डिग्री वहाँ पे नहीं मांगते हैं जहाँ पे आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा जो ये वीडियो मैंने बनाया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई में ही फॉर्म आ जाएंगे, 15-20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि और किसी सब्जेक्ट या नवोदय के और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें नहीं हुआ है तो अब मेरी राय यही रहेगी कि परमानेंट के लिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। सितंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि उसमें भी पढ़ना अलग तरीके का एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से।